देखिए लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी संत दादू दयाल पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो संत है वो है संत मावली। संत मावली इनका जो जन्म हुआ था सावला गांव में। सावला गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है डूंगरपुर में। सावला गांव कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी शेरपुर। अधिकतर किताबों में इनका नाम शेषपुर भी पड़ता है और ये पड़ता है उदयपुर में। ठीक है। इसकी जो मुख्य पीठ है वो बेड़ेश्वर धाम में भी है और सबला गांव में भी है। इनका जो मंदिर है, मंदिर का जो निर्माण करवाया था इनकी पुत्र वधू जनकुमारी ने करवाया था। ठीक है। इन्होंने बेड़ेश्वर धाम की स्थापना की थी। उसके बाद ये कृष्ण भगवान को कल्कि के रूप में पूजा करते थे। कृष्ण भगवान का 10वां अवतार मानते थे, उसको कृष्ण कल्कि के रूप में पूजा करते थे। इनका जो समुदाय था वो निष्कलंकी संप्रदाय था। निष्कलंकी ये निर्गुण संप्रदाय के संत थे। इन्होंने अछूतों के लिए रसोड़ी आंदोलन प्रारंभ किया था। इनका जो मंदिर था वो सभी जातियों के लिए खुला रहता था। इनकी जो मुख्य पुस्तक है ये वेरी मोस्ट है। इनकी जो मुख्य पुस्तक है ये है चौपड़ा। उसके बाद पढ़ते हैं हम संत रज्जब जी। रज्जब जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था सांगानेर में। सांगानेर में इनकी जो जाति थी वो पठान जाति के थे। ये विवाह के समय संत दादू जी के वचन सुनकर आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि राजस्थान का ऐसा संत जो आजीवन वेश दूल्हे के वेश में रहा था वो थे संत दादू जी। इनके अनुयायियों को रज्जब पंथी कहा जाता है। उसके बाद आता संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जो जन्म हुआ था धवन गांव टोंक में हुआ था। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की पर्ची। इनका जो मंदिर है वो है बोरानाड़ा जोधपुर। नेक्स्ट पढ़ते हैं संत रैदास जी। रैदास जी ये जाति के रैगर थे। इनकी जो छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है। इनके जो गुरु है वो है रामानंद जी और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है रैदास जी की पर्ची है। उसके बाद भक्त कवि दुर्लभ, इसे राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। नेक्स्ट जो संत है वो है संत पीपा। संत पीपा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गागरोन में और गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था कड़ाराव खींची। माताजी का नाम था लक्ष्मीवती। इनकी जो प्रमुख उपाय है वो है टोडा रायसिंह व्यावर प्रमुख। इनका जो मंदिर है वो सुंदरवी बालोत्रा बाड़मेर में पड़ता है। इनकी जो छतरी है वो गागरोन में आहू और काली सिंध नदी के किनारे है। इनके गुरु का नाम रामानंद जी तथा इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह था। उसके बाद इन्होंने ये एक राज परिवार से आते थे और राजा होने के बाद इन्होंने फिरोजशाह तुगलक को हराया और फिरोजशाह तुगलक को हराने के बाद इन्होंने सन्यासी बनने का, रामानंद जी के विचार सुनकर सन्यासी बनने का दृढ़ निश्चय किया। उसके बाद इन्होंने रामानंद जी को गुरु बनाकर और सन्यासी हो गए। ये इनको दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है। ये दर्जी समुदाय से आते थे। इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह। इनकी जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है पीपा चरित्र और पीपा पर्ची। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।